सभी को जय यीशु। जय यीशु। आप सब प्रभु में आनंदित हैं? उपवास में भूख तो नहीं लगा? नहीं लगा। अगर आप फास्टिंग करते हैं और अगर आप नहीं सकते हैं तो सुबह से शाम तक उपवास करिए, ठीक है। सुबह से स्टार्ट कीजिए, आप जितना बजे भी उठते हैं उठिए, धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पाठ पढ़िए और कोशिश कीजिए कि शाम को 3, 4, 5 बजे तक फास्टिंग करने के लिए। ऑल नाइट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जितना देर कोशिश करिए मिनिमम इवनिंग तक फास्टिंग करने के लिए। और इस फास्टिंग के दौरान में कई बार फास्टिंग एक्चुअली जब हम करते हैं उसमें खाना पीना कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमारा शरीर सपोर्ट नहीं करता है तो हम जूस वगैरह ले सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं। लेकिन इतना भी जूस और पानी नहीं पी लो कि बस उसी पे ध्यान चला जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक लिमिट होना चाहिए। अच्छे ज़्यादा अरे फास्टिंग है बोल के तो पूरा जूस का डब्बा मंगा लिया, डाब पानी मंगा लिया, लस्सी मंगा लिया, ऐसा नहीं। फास्टिंग का मतलब है एक लिमिट पे, ठीक है। जो आपके भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो आप थोड़ा बहुत उसको पी सकते हैं, ठीक है। फास्टिंग जब आप करते हैं उस समय ईश्वर को समय दीजिए, वचन पढ़ने में, वचन सुनने में, प्रभु के गीतों को सुनने में, या फिर हो सके तो जितना हो सके आप प्रभु के वाणी को सुनिए, उसके वचनों को सुनिए, स्तुति गीतों को सुनिए, स्तुति गीतों को गाइए, प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ हमने पढ़ा सामुएल के अध्याय 16 के पद संख्या में लिखता है 11 में, तब शामुएल ने इसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरी चरा रहा है। शामुएल ने इसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। हम सबके जीवन में नाम धराई होती है, हम सबके जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में हम सबका नाम स्पॉइल हुआ है, नाम धराई हुई है। बेवजह भी हुई होगी, गलती की वजह से भी हुई, लेकिन नाम धराई तो हुई है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। आप अच्छे काम किए तो भी आपकी नाम धराई हुई होगी, अगर आपसे कोई भारी मिस्टेक हो गया है तो भी आपकी नाम धराई हुई होगी। नाम धराई जिंदगी में हर एक की ज़िंदगी में हुआ है। लाइफ में कई बार गलत डिसीजन लेने के चलते भी हमारी नाम धराई हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? मेरे साथ हुई है, मैं आपको बता रही हूँ। गलत डिसीजन लेने के चलते कई बार मेरी भी नाम धराई हुई और कई बार सही रहने के चलते भी मेरी नाम धराई हुई, ठीक है। तो हर किसी के लाइफ में नाम धराई हुई है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। कई बार बेवजह भी लोग आपकी नाम धराई करते हैं, आपकी बेवजह आपकी निंदा करते हैं, आपकी नाम धराई करते हैं। पता है कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं एक ऐसे बंदे के विषय बता रही हूँ, मैं ना तो कभी उसके बारे बुरा बोलती हूँ, ना मैं कभी उसके बारे सोचती हूँ, लेकिन वो बेवजह मेरी नाम धराई किया। मेरी हर बातों को सुनता है, फॉलो भी करता है, लेकिन फिर भी वो मेरी नाम धराई करता था। पर जब मैं उससे मिली और मिलने के बाद मैंने परमेश्वर के प्रेम को उसको बांटा, बताया, तो उसका थॉट चेंज हो गया। वो मुझे बोलता, मुझे एक टाइम आप पसंद नहीं थे, आपके लिए मेरे विचार बहुत गलत थे, बहुत गलत विचार थे, लेकिन जब मैं आपसे मुलाकात किया, आपके बारे सुना और आपके मैसेजेस को सुना तो मेरी थॉट्स चेंज हो गए। कई बार लोग हमसे बेवजह भी क्या करते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं, जेलसी की भावना रखते हैं, नाम धराई करते हैं, है ना। कई बार होता है कि नहीं होता है? आप लोग के साथ में होता है। कई बार लोग आपको पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ, हमारे बीच में संध्या दीदी है, जीजा जी पहले मुझे पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि मेरी पत्नी को वो क्रिश्चियन बना दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हुए, आज जीजा बोलते नहीं, ज्योति ठीक लड़की है। वो मेरे बगैर फिक्र करते, वो जीजा को कहते हैं भले ज्योति जैसी भी उसको भी एक अपना बच्चा होना चाहिए। क्या दीदी? कल जीजा ने ये बात दीदी से कहा और उसने मुझे कहा कि तुम सिर्फ बोलने के लिए जीजा नहीं कहती हो, जीजा मानती भी हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। पहले वो मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका थॉट्स कहीं ना कहीं रॉन्ग था कि मैं उनकी वाइफ को उसका धर्म बदल रही हूँ, उसका ये कर रही हूँ। लेकिन वो जाने कि मैंने उसके वाइफ का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उनके वाइफ का जीवन मैंने चेंज किया। यीशु क्रिस्त किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है, यीशु जीवन बदलता है।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर किसी के धर्म को नहीं बदलता है, परमेश्वर जीवन को बदलता है। और इस चीज़ को जीजा ने देखा, दीदी के अंदर चेंजेस आए। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ अब तुम्हारी दीदी में भी कुछ कुछ चेंजेस है, मुझे दिखता है। मैंने बोला भले आप दीदी को नहीं समझते हो, लेकिन दीदी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। आप उनको नहीं समझ पा रहे, लेकिन दीदी तो प्यार करती हैं आपसे। हाँ, बोलते हाँ अब मुझे एहसास हो रहा है। अब बोले ये एहसास होने में काफ़ी देरी नहीं हो गया, आप अगर पहले इसको करते तो आज दीदी को इस तरह भटकना नहीं पड़ता प्रेम के लिए प्रभु के लेकिन अच्छा है कि अगर ऐसा कंडीशन है तभी तो दीदी प्रभु के पास आई, प्रभु के प्रेम को जानी, और वही प्रेम के चलते दीदी का भी जीवन बदला, उनका स्वभाव बदला। वो अब शांत रहती है, तुरंत लड़ती नहीं है। तो परमेश्वर जीवनों को बदलता है, किसी के धर्म को नहीं बदलता। पूरे बाइबल आप स्टडी कर लेना, यीशु ने कहीं में भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही है। यीशु सबका परमेश्वर है, वो सबका पिता है, वो सबसे प्रेम करता है। वो अन्य जातियों से भी उतना प्रेम करता है और हमसे भी उतना ही प्रेम करता है। वो किसी का भी धर्म नहीं बदलता है। लेकिन जब हमसे कुछ गलतियां हो जाती है तो हम गिल्ट में जीते हैं। परमेश्वर कहता है अगर तुझसे गलती हो गई तो उस गलती को प्रभु के सामने स्वीकार करो। प्रभु के सामने स्वीकार करने के बाद उसे समझ जाओ कि प्रभु ने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है जो अपनी गलतियों को प्रभु के सम्मुख मान लेता है, परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा करता है और फिर उसकी सुधि नहीं रखता है। लेकिन जो आपके पापों को बार 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 स्मरण दिलाता है कि तूने ऐसा पाप किया, तूने अपने घर पर ऐसा किया, तू ऐसी है वैसी है, तो ये दुष्ट आत्मा का काम है जो आपको कंडेम करता है, जो आपको दोष दिलाता कि तूने बड़े बड़े पाप किए। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारे हर पापों की एक कीमत चुकाई। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त ने हमारे पापों को जब जानता है प्रभु कि हम पग पग में गलती कर सकते हैं, इसलिए हमारे सब पापों का एक बलिदान उसने दे दिया क्रूस पर। एक जगह एक व्यक्ति कहता है जब कि 100 बलिदान से अच्छा है कि एक व्यक्ति का बलिदान चढ़ना, और वो है प्रभु क्रिस्त का बलिदान चढ़ना। और प्रभु उस बलिदान पर जाकर हमारे पापों को क्षमा किया। एलीशिबा के विषय हम सब जानते हैं। एलीशिबा जकरिया की पत्नी थी। जकरिया धर्मी व्यक्ति था, एलीशिबा भी धर्मी थी। लेकिन जब उसको बच्चा नहीं हुआ, बच्चा होने का उम्र पार हो गया, बूढ़ी हो गई, तो लोग उसे क्या कुछ नहीं कहा, तू पापी है, तू बांझिन है, तू अनान फनान ढिकान फलाना, सब कुछ एलीशिबा को बोल दिए। लेकिन जब एलीशिबा को इतना बुढ़ापा में जब बच्चा हुआ, तब पता है माँ मरियम उनसे मिलने आई थी ना। माँ मरियम को देखकर एलीशिबा ने क्या कहा, प्रभु ने मेरी नाम धराई को दूर किया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपकी नाम धराई को प्रभु दूर करेगा, आपको बस प्रभु के साथ चलना है। एलीशिबा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसको क्या कुछ नहीं कहा गया, बांझ कहा गया, पापीन कहा गया, तू ऐसी है, तू वैसी है, बहुत तरह के इल्ज़ाम उस पर लगे। हन्ना के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, लेकिन इन्होंने कभी भी पलटवर जवाब नहीं दिया, पलटवर कभी लड़ाई नहीं करी, वरन उन्होंने अपने हर दुखों को परमेश्वर के पास रखा। इसलिए जब माँ मरियम एलीशिबा की सेवा करने के लिए आती हैं, माँ मरियम खुद भी प्रेग्नेंट थी उस समय, और जब वो आती हैं तब वो अपनी बड़ी बहन, उनकी जो बड़ी बहन थी एलीशिबा, वो मरियम से कहती हैं कि मरियम, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर किया। वो इतना हम्बल बन गई, वो नम्र बन गई, जिस वजह से उनके पेट में जो बच्चा था यूहन्ना, जब माँ मरियम ने उसको स्पर्श किया, वो पवित्र आत्मा से बच्चा क्या हो गया, बपतिस्मा उसको मिल चुका था, पवित्र आत्मा से भर गया था वो बच्चा। यीशु की स्तुति हो। आज इस उपवास के दौरान में जो आप लोगों ने उपवास किया है, अपने आप को हम्बल बनाना सीख लीजिए, अपने आप को नम्र करना सीखिए। अगर आप अपने आप को हम्बल करेंगे, नम्र करेंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा, आपके हर बिगड़े हुए स्थिति को परमेश्वर ठीक करेगा, आपके पति को भी ठीक करेगा, आपके बच्चों को भी ठीक करेगा, आपके घर को भी परमेश्वर ठीक करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम्बल बनने की आवश्यकता हमें है। इज्जत मिलती है, अच्छी बात है, आपको अगर कोई इज्जत दे रहा है अच्छी बात है, लेकिन किसी से भी ये उम्मीद मत करो कि वो हर जगह मुझे इज्जत दे या हर जगह मेरा रेस्पेक्ट करे। नहीं, इसका एक्सपेक्टेशन मत रखना।
हर जगह ये नहीं होता है। इज्जत मिलता गुड, लेकिन हर जगह ये मत डिज़ायर मत रखिए कि हर जगह आपको इज्जत ही मिलेगा। हर जगह आपको इज्जत नहीं मिल सकता है। कई जगह आपको लोग बेइज्जत भी करेंगे, इसलिए हद से ज़्यादा किसी के पास उम्मीद नहीं रखना है। हद से ज़्यादा किसी से भी उम्मीद नहीं रखना। अगर हद से ज़्यादा आप अपने पति से भी उम्मीद रखते हो या अपने बच्चों से भी उम्मीद रखते हो ना, वहाँ पर भी आप ठोकर खाते हो, वहाँ पर भी आप ठोकर खाते हो। क्योंकि इर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 17 के पद संख्या 5 और 6 में कहता है, श्रापित हैं ऐसे लोग जो मनुष्य से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो ठोकर खाते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, घर का हर छोटा छोटा मैटर के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसको आशीर्वाद करता है। जैसे एक पेड़ का जड़ नाली के किनारे लगी रहती है और उसकी पत्तियां क्या बरसात, क्या गर्मी, क्या ठंडा, हर मौसम में हरियाली छाई रहती है, वैसा प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। यहाँ हमने पढ़ा पहला सामुएल 16 के 11 में, सामुएल ने इसी से कहा कि अपने बेटों को बुला लाओ। सब लड़के आ चुके हैं क्या? बोलता नहीं, एक लड़का बच्चा है, लहुरा बचा हुआ। दाऊद का नाम क्या था पता? लहुरा। कई बार हम लोग भी अपने अपने घरों में बच्चों का नाम रख देते हैं, डुग्गू रख देते हैं, गोलू रख देते हैं, कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, है ना? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मुझे भी घर में रितु बोल के जाना जाता है। आप लोग को बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन मुझे मेरे घर में रितु बोल के बुलाया जाता है। तो कुछ ना कुछ हम ऐसा नाम देते हैं। यहाँ पर दाऊद को भी एक नाम दिया गया था, लहुरा, मतलब सबसे बेकार लड़का, सबसे बेकार लड़का, नकारा हुआ लड़का, कुछ काम का लड़का नहीं। यहाँ शामुएल आता है और बोलता है कि क्या तेरे सब लड़के आ गए? वो कहता नहीं, एक बच्चा है लहुरा। तो शामुएल क्या कहता? जाओ उसे बुला ला, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन करने नहीं बैठेंगे। ये बात शामुएल नबी कहते हैं वहाँ पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी स्टोरी नहीं बता रही, छोटे से स्टोरी बता रही हूँ। सबसे पहले परमेश्वर ने इज़राइल में एक राजा नियुक्त किया था। सबसे पहले इज़राइल में परमेश्वर ने एक राजा को नियुक्त किया था। मालूम है वो राजा कौन था? सबसे फर्स्ट राजा कौन बना था परमेश्वर ने इज़राइल पे जो नियुक्त किया था? मालूम है आप में से किसी को भी? नो, मूसा राजा नहीं था। क्या बोले? नो, नो, शामुएल तो भविष्यवक्ता है। नो, इज़राइल के ऊपर मैं बोल रही हूँ। आप मिस्र का बता रहे हैं, इज़राइल के ऊपर मैंने कहा। सबसे पहले परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर शाऊल को राजा ठहराया था, शाऊल को राजा बनाया था। जरा बाइबल को ठीक से पढ़ा करिए। और परमेश्वर जब उसको राजा बनाया तब शाऊल 40 वर्ष तक राज्य किया। पर परमेश्वर जब उसको उस जगह अभिषेक किया और राजा बनाया, वो 40 साल वहाँ पर सेवा किया। पर परमेश्वर सिर्फ शाऊल के साथ 2 साल चला। प्रभु की उपस्थिति इसके साथ सिर्फ 2 साल रही, और बाद बाकी जो ईयर्स रहे वो बिना परमेश्वर की उपस्थिति में राज्य करता रहा। कई बार लोग ऐसा ही करते हैं। क्या करते? बिना परमेश्वर की मर्जी को जाने सेवा चालू कर देते हैं, बिना प्रभु की मर्जी को जाने यहाँ वहाँ प्रार्थना के लिए चले जाते हैं, बिना प्रभु की मर्जी को जाने यहाँ वहाँ भटकते हैं, जिस वजह से परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में नहीं मिलती है। शाऊल भी कुछ ऐसा ही था। शाऊल को जब प्रभु ने राजा बनाया तो प्रभु 2 साल उसके साथ चला, अब बाकी 38 साल बिना प्रभु के वो चला, विदाउट परमेश्वर वो चला, वो बिना परमेश्वर का राज्य करता रहा। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर दुखी हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के अगेंस्ट में काम किया। जो काम पेरिस का था, जो काम याजक का था, वो शाऊल किया, जिससे परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर की आत्मा दुखित हुई और वो फ्रेडअप होकर कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाकर क्या करता हूँ? पछताता हूँ। बिना परमेश्वर की मर्जी, बिना परमेश्वर की आत्मा के आप सेवा नहीं कर सकते। आप 2 दिन प्रभु का नाम लेकर सेवा कर लोगे, तीसरा दिन दुष्ट आत्माएं आपका पीछा करना प्रारंभ कर देंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ। 2 दिन तो ठीक करोगे, प्रभु के साथ संगति नहीं करोगे, प्रभु के साथ समय नहीं बिताओगे और सेवा के लिए निकल जाओगे, तो क्या आप सेवा कर पाएंगे?
2 मिनट का प्रार्थना, 2 मिनट का वचन पढ़ना, 2 मिनट का संगति आप प्रभु के साथ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहन थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, जब वो नई आई थी, प्रभु ने मुझे कहा कि इस लड़की को आगे बढ़ाओ, और मैंने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन उसका मन विचार दूसरा था। लोगों की संगति, लोगों का सोच, बोलते हैं ना, आप कौन सा विचार को अपने अंदर ले रहे, ये भी ध्यान दीजिए। उस लड़की को मैंने उठाने की कोशिश करी, हालांकि उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत खराब था, बहुत खराब। मैंने हर किसी के मुंह से सुना था, पर मैंने कहा जब वो मेरे पास आई है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस लड़की को मैं सही करूं और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उसे चलाऊं। कुछ दिन तो वो ठीक चली, वहाँ देखने लगी कि सिस्टर का मिनिस्ट्री तो बाहर तक भी है, उसे मैं बार भी लेकर गई थी। वहाँ से उसके मन में ऐसा आया कि सिस्टर ज्योति कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके मन में ये विचार आया। मैंने कहा नो डाउट, गॉड ब्लेस यू, करना भी चाहिए तुमको। अगर ये विचार आ रहा, तुमने उसके लिए कितना प्रार्थना किया, तुमने प्रभु से कितना मांगा। मैं सच कहती हूँ, ये एस्तर की सेवा को मैंने प्रभु से कभी नहीं कहा था कि प्रभु मुझे ये सेवा दीजिए। मैंने ये कहा कि प्रभु मुझे आपके साथ चलना है, प्रभु मुझे आपके पीछे चलना है। आज भी कोई मुझे कहेगा ना सिस्टर ज्योति आप वहाँ बैठ जाइए और यहाँ से मैं प्रचार करूँ, मैं खुशी खुशी वहाँ बैठ जाऊँगी और मैं आपके प्रचार को सुनूंगी। प्रभु अगर मुझे 2 ऑप्शन देगा ना, बेटा तू क्या चाहती है, तू यहाँ से प्रचार करना या यहाँ से सुनना, मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन को चुनूंगी कि प्रभु मैं वहाँ से बैठ के सुनना चाहूँगी। मैंने कभी भी ईश्वर से नहीं कहा था कि प्रभु मुझे ऐसा कुछ चाहिए। मैंने ईश्वर से ये कहा था कि प्रभु मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके पीछे चलूँ, आपके क्रूस को उठाकर चलूँ। ये मैंने प्रभु से मांगा था। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उस बहन को मैंने उठाने की कोशिश की, लेकिन गलत लोगों की संगति में आकर, गलत विचारों को लेकर उसने अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लिया। वो बिना बताए, बिना हमें जानकारी दिए, जहाँ मैं मिनिस्ट्री करती थी उस जगह पर वो चली गई एक भाई के साथ में। और सेकंड थिंग, सबसे बड़ी दुखद बात थी कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, जहाँ हम सेवा देते थे उस जगह पर जाकर उन्होंने मेरे नाम से किसी से 5,000 तो किसी से कितना 1,000 रुपया लिया और मुझे जानकारी तक नहीं। सिस्टर ज्योति आज तक किसी के घर में भी प्रेयर करने गई, कभी भी किसी से डिमांड नहीं की। प्रभु मेरा गवाह है इस बात का कि मैं कभी भी किसी के भी घर जाती हूँ, मैं कभी किसी से नहीं कहती कि मुझे 5,000 देना, 10,000 देना, तब मैं आपके घर में आके दुआ करूँगी। नो, मैंने कभी नहीं कहा। आप लोग इसके गवाह हैं। मैं आप लोग के घर जाती हूँ, मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा। क्या मैंने आपसे कभी कहा डोलिया ने कि मुझे 5,000 चाहिए? क्या कभी भी मैंने कहा कि सिलू मुझे 10,000 दो तब मैं तुम्हारे घर जाऊंगी? नहीं। लेकिन इन्होंने मेरे मिनिस्ट्री को खराब करने के लिए हर जगह गलत मैसेज को दे दिया और वहाँ से वो लोग मेरे नाम से पैसा उठा रहे थे और इस बात की जानकारी भी मुझे नहीं थी और इस वजह से मेरी नामधराई हो रही, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कई बार आप लोग के साथ भी होता है। लेकिन कब तक आप इन चीज़ों को करोगे? ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर की आत्मा विद्यमान है और परमेश्वर ने मुझे बताया। मैंने उन लोगों को बुलाया भी और प्यार से पूछा आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको पैसे की आवश्यकता थी आप मुझे आके डायरेक्ट बोलते, लेकिन जहाँ मैं सेवा देती हूँ उन घरों में जाकर आपने ऐसा काम किया, ये अच्छी बात नहीं। इसीलिए कहती हूँ बिना आत्मा के आप सेवा नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रभु का आत्मा है, आप खड़े हो जाओगे, परमेश्वर की आत्मा आपकी ओर से देखेगा और आप जान जाओगे कि वो परमेश्वर की दास है या परमेश्वर की दासी है। या साउल भी परमेश्वर के बिना सेवा किया, इसलिए प्रभु वहाँ पे फ्रेडअप हो गया, दुखी हो गया और सामुएल को कहता है कि भाई मैं इसको राजा बनाकर पछताता हूँ। वो कहता जाओ और जाकर के यिशै के बेटे का क्या करो, अभिषेक कर दो, उसे राजा बनाओ। और जब सामुएल आता है वहाँ पर एक एक लड़का को यिशै दिखाता है, उसमें से किसी को भी प्रभु नहीं चुनता है। तब सामुएल को प्रभु सामुएल से पूछता, सामुएल पूछता प्रभु कौन है? और बोलता पूछ उसका एक और लड़का है। तब वो पूछता क्या तुम्हारे सब बच्चे आ चुके हैं? बोलता नहीं, एक तो बच्चा हुआ, लौरा बच्चा हुआ। बोलता उसको बुला ला। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। कुछ समझ में आ रहा है बात? जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। ये दाऊद को नकारा गया था, उसकी नामधराई होती थी, उसको अपने घर वाले लोग इज्जत नहीं करते थे।
कई बार आपके घर में भी ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसा होता है कि घर वाले आपको इज्जत नहीं करता, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, आपके पति आपकी इज्जत नहीं करते होंगे, कई बार आपको नकारते होंगे, ताना भी मारते होंगे, टोन भी मारते होंगे। दाऊद के साथ भी ऐसे ही था। दाऊद को रिजेक्ट करते थे, कुछ भी चीज़ होता था उसको पूछता भी नहीं था। सोचो, एक इतना बड़ा भविष्यवक्ता आया, प्रॉफिट आया, वहाँ पार्टी की तैयारी हो, लेकिन दाऊद को कोई खबर नहीं। लेकिन दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था। पता है, आप लोग जो इस समय प्रभु के साथ चल रहे ना, प्रभु आपको ऊंचा उठाने पर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जो बिगड़ा हुआ हालात है ना आपके घर में, इस उपवास के दौरान मैं कहती हूँ उस हर बिगड़े हुए हालात को प्रभु ठीक करने जा रहा है। आमीन, यीशु की स्तुति हो। हाँ, यहाँ दाऊद नकारा हुआ तो उसको पूछता नहीं था कोई, क्योंकि वो लाहुरा था, कोई मतलब ही नहीं। नकारा हुआ इंसान क्या पूछेगा। कई बार देखना, आप घर में होते हैं, आपको कोई वैल्यू नहीं करता है, सब आपस में डिस्कस करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं, हटा, उससे कोई बात नहीं करना, ताना मार देगा, मम्मी तुझे कुछ नहीं आता है, तुम बेकार हो, हाँ तुम बेकार हो, मम्मी तुझे कुछ नहीं आता। आज के बच्चे ऐसे बोलते हैं। कुछ जगह में तो पति लोग भी बोलते हैं, अरे तुम तो अनपढ़ गंवार है, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम तो बेवकूफ़ है। पहले ही टोन मार देंगे, पहले ही नकार देंगे। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ आप लोग से, जितने शादीशुदा जोड़े हो यहाँ पर, आपकी पत्नी आपकी डिवाइन हेल्पर है। आप अपनी पत्नी को कभी भी तुच्छ मत जानना। आपकी पत्नी आपकी डिवाइन हेल्पर है। आप अपनी पत्नी को अगर तुच्छ जानते हैं, आप अपनी पत्नी को अगर नकारते हैं, तो मैं सच कहती हूँ आपका डिवाइन हेल्पर आपके पास से चला जाएगा। परमेश्वर आपको एक ताकत दिया है, परमेश्वर आपको एक डिवाइन पत्नी दी है जो आपके लिए प्रार्थना करती है, जो आपके लिए पका कर आपको खिलाती है, आपकी सुधि लेती है, आपकी चिंता करती है। उस पत्नी को अगर आप नकारते हैं तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं कभी आशीष नहीं देता, कभी बरकत नहीं देता, क्योंकि आपकी पत्नी डिवाइन हेल्पर है और प्रभु ने आपको दिया है। अपनी पत्नियों को कभी तुच्छ मत जानो, कभी नहीं। कई बार पत्नियां आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि देती है। सुक्ति ग्रंथ में लिखा है, जो ईश्वर की ओर से पत्नी को पाता है ना, वो पत्नी घर को भी बनाती है, अपने पति के काम में भी आशीष का कारण होती है और अपने बच्चों के लिए भी आशीष का कारण होती है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने पत्नियों को भी कभी तुच्छ मत जाना। आपकी पत्नी आपकी हेल्पर है, डिवाइन हेल्पर। कई जगह, बाइबल के कई एक जगह में स्त्रियों ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। एस्तर, जिसके हम लोग प्रार्थना करते हैं, वहाँ ईश्वर का कहीं नाम नहीं है, पीछे से ईश्वर ने सारा काम किया, लेकिन एस्तर को प्रभु ने चुना। और उस एस्तर जो एक मामूली सी लड़की थी, उसने अपने पति को और अपने पूरे प्रजा को और अपने लोगों को बचाया। यीशु की स्तुति हो। हाँ, रूत के विषय में देखिए, वो एक व्यभिचारिणी देश से थी, लेकिन वो प्रभु को जानना चाहती थी और प्रभु उसके मन की इच्छा को जानकर क्या किया, उसे ले आया वेशदा में, यरूशलेम में लेकर आया और उसने क्या किया, दाऊद के परदादा से उसकी शादी करा दी। यीशु की स्तुति हो। दबोरा को देखो, दबोरा क्या थी, नबिया थी, भविष्यवक्ता थी, सलाहकार थी, काउंसलर थी। दबोरा के विषय कभी पढ़िएगा, दबोरा के विषय पढ़िए, तोबिता के विषय में पढ़िए। दबोरा क्या थी, एक भविष्यवक्ता भी थी, एक नबिया भी थी और सबसे बड़ी बात वो काउंसलर भी थी। जब युद्ध हो रहा था, दबोरा आगे आगे चलती थी, दबोरा परमेश्वर से पूछती थी और उसी के गार्डियंस के अनुसार वहाँ लड़ाई करते थे लोग, वहाँ पर राजा जाते थे। वो नबिया, काउंसलर सब कुछ थी। एक स्त्री हर प्रकार से आपकी हेल्पर है, डिवाइन हेल्पर है। इसलिए अपनी पत्नियों को कभी तुच्छ मत जानिए। जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं ना, वो आपके घर वाले होंगे, वो आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके काम की जगह पर भी होंगे। कई एक जगह देखना जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपको तुच्छ समझते होंगे। मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। जब मैं भी ड्यूटी करती थी ना, अरे ये तो क्रिश्चियन लड़की है, पहले ही मतलब दूरी बना लेते थे। पता नहीं क्या लगा होता था, क्रिश्चियन बोलने से सोचता था कि कुछ है ना, क्या है, मिलते नहीं थे, अलग अलग खाना खाते थे। लेकिन मैं सिर्फ प्रार्थना करती थी। आपको बता रही हूँ, मैं जब दिल्ली में थी, MGS में ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पे जितने स्टाफ नर्स है ना, वहाँ के जितने स्वीपर लोग हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उन लोगों से बहुत घृणा करते हैं, मैंने देखा। पर मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं थी। हमारे वहाँ एक और सिस्टर थी सिमडेगा से, अन्ना, वो मुझे बोली कि पता है ये लोग ऐसे ही यार, अगर तुम मौसी के साथ बैठ के खाओगे ना तो तुमको भी वैसे ही सोचेंगे। अब बोले ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैंने ऐसे ही कहा। और एक सीनियर सिस्टर थी जो हर किसी को टॉर्चर करती थी, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि उसी को मेरे फेवर में कर दिया। जब मैं गई
मैंने सबसे पहले प्रार्थना किया, मैंने बोला प्रभु आप मुझे यहाँ लाए तो आपकी मर्जी है और आपकी इच्छा पूरी हो। मैं वहाँ गई, सबसे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सबके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा किया। एक दिन सारे स्वीपर लोग खाने के लिए बैठे थे और मैं जस्ट ऐसे राउंडिंग करके, उन्होंने कहा बेटा हमारे साथ आप खाओगे? मैंने क्यों नहीं खाएंगे, क्यों मेरा ब्लड आपका ब्लड अलग अलग है क्या? बोलता नहीं। उन्होंने प्यार से, मुझे विश्वास नहीं करोगे, 5-6 स्वीपर बैठे थे, उन्होंने अपने अपने टिफिन से एक एक रोटी, एक सब्जी के कुछ कुछ भाग उन्होंने अपने हाथों से खिलाया। और वहाँ पर वही सिस्टर और कुछ डॉक्टर मुझे देख रहे थे और उन्होंने कहा, जब वहाँ से मैं खा के लौटी तो बोले तुम्हें घिनना नहीं लगता उन लोग के साथ खाने में? वो लोग वॉशरूम साफ करते, घर वहाँ पोछा वोछा करते। मैंने कहा इन्हीं लोगों के वजह से हॉस्पिटल चलता है, अगर ये लोग नहीं रहेंगे ना तो आप लोग भी नहीं रह सकते। सेकेंड थिंग, उनका ब्लड और हमारा ब्लड अलग नहीं है। हमारे बाइबल में लिखा, मैंने मुंह पे बोला था, हमारे परमेश्वर कृष्ण ने हमें ये नहीं सिखाया किसी को तुच्छ जानो। हमारा प्रभु कृष्ण स्वयं वेश्याओं के साथ संगति करता था, चुंगी लेने वालों के साथ बैठ के खाता था। हमारे प्रभु कृष्ण ने हमें ये नहीं सिखाया। मैं उन लोगों के साथ बैठ के खाई, उनकी आंखों से आंसू गिर गया। उन्होंने कहा कि सिस्टर आप पहले वो सिस्टर हो जो हमारे साथ रोटी खा रहे हो, नहीं तो यहाँ पर इतने सिस्टर आते जाते हैं, वो हमें कभी भी प्यार भरी नज़रों से नहीं देखते, घृणा की नज़र से देखते हैं। मेरे प्रियो, आप अगर प्रभु में हैं तो ऑटोमेटिक प्रभु का प्रेम आपके अंदर से दिखेगा। आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप किसी को तुच्छ नहीं समझ सकते। परमेश्वर कहता है जो आपको तुच्छ समझता है ना, परमेश्वर उन्हीं के नज़रों में आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। कई बार अन्य जाति के लोग प्रॉब्लम नहीं होते हैं, कई बार क्रिश्चियन लोग ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देख लेना इस बात को। अन्य जाति के लोग आपको मदद करके चले जाएंगे, लेकिन जहाँ आप थोड़ा प्रभु में आगे बढ़ गए ना तो बस जेलसी चालू हो जाएगा। जहाँ आपके घर में कुछ बड़ी आशीष आ गई, अगर बेटा सुधर गया, बेटी सुधर गई, तो बस शुरू हो जाएगा, अगेंस्ट में हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है अन्य जातियों से ज़्यादा मसीह भाई बहन लोग इस काम को करते हैं। जब शुरू एस्तर चालू यहाँ हुआ था ना, मैं उन लोगों को, प्रभु उन लोगों को ब्लेस करे, अभी वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन कुछ हिंदू लोगों ने ही जब वो आए, वह दरी उरी कुछ नहीं थी, उन्होंने ही सबसे पहले एस्तर में दरी देना प्रारंभ किया। एस्तर की हर नीडों को, हर एक जरूरतों को हिंदू परिवार के लोगों ने पूरा किया था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज ईश्वर का धन्यवाद हो कि जो उन्होंने एस्तर के लिए किया और जो उन्होंने प्रभु से मांगा, मैं आपको बता रही हूँ 2 साल होने जा रही है, 3रा साल हो रहा है, 2022 में, हाँ 22 और 23 के बीच की बात है। कुछ हिंदू सिस्टर ने कहा था, सिस्टर हम लोग आपके वचन को सुनते, आपके साथ जुड़ना चाहते। उन्होंने प्रार्थना निवेदन भी अपना दिया था और वो लोग जो एस्तर के लिए हाथ बढ़ाए, प्रभु ने उनके घरों को भी बदला, आशीष में बदला, और जो वो चाहते थे, निज घर को चाहते थे, वो भी प्राप्त हुआ। उनके बेटों की भी शादी हुई, उनका जीवन बदल गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप प्रभु के लिए एक हाथ को बढ़ाते हैं, प्रभु आपके घर को भरता है। जब भी आप दान दशवांश करते ना, कुड़कुड़ा के मत करना। कुड़कुड़ा के करने वाले के दान को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करता। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप दान करते, हर्ष से कीजिए, खुशी से कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है जो हर्ष से देता है प्रभु उसको दुगुना लौटाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कहता है कुड़कुड़ा के देने वाले लोगों का दान प्रभु ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको एक काम करना है। सबसे पहली बात, आप लोगों से लड़िए मत, और सेकेंड थिंग, लोगों के लिए कुछ भी गलत बातों को मत करिए। जो लोग, परमेश्वर जिसको तराशता है ना, वो हमेशा शांत रहता है। पता है, दाऊद ने कहा कि प्रभु मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, नहीं, तेरा बेटा सुलेमान मंदिर को बनाएगा। और जब सुलेमान मंदिर को बना रहा था ना, वहाँ पर जितने पत्थर आते थे ना, आड़ा टेढ़ा बेका जितना भी पत्थर था ना, वो टेढ़ा बेका पत्थर डायरेक्ट मंदिर में नहीं आता था। ध्यान से पढ़िएगा कभी बाइबल को। वो सारे पत्थरों को जंगल में तराशा जाता था, उसको हर प्रकार से तराश करके एक आकार दिया जाता था, और आकार देने के बाद वो पत्थर डायरेक्ट मंदिर में लाया जाता था। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं क्या समझा रही हूँ, जो लोग परमेश्वर के हाथ से तराशे जाते हैं ना, वो कभी नहीं लड़ते हैं।
कभी नहीं लड़ते हैं। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए बोलेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के हाथ से तरासे हुए नहीं जाते हैं ना, वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, वो सिर्फ दूसरों की बुराई करना जानते हैं, दूसरों की चुगली करना जानते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के हाथ से तरासे जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए लड़ता है और उनके लिए प्रभु हर आशीष को खोल देता है। मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं सेवा करूँ, प्रभु ने मुझे इसलिए चुना कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। क्योंकि मैंने प्रार्थना ही यही कहा था कि प्रभु मुझे आशीष दे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। आज जहाँ भी जाती हूँ प्रभु से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे पिता मुझे आशीष दे और जिस घर में मैं कदम रखी हूँ उस घर के लिए मुझे आशीष का कारण बना। इसलिए मैं जब किसी के घर जाती हूँ थोड़ा समय लगाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अगुवाई लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, जब मैं किसी के घर जाऊँ तो प्रभु वो घर आशीष से भर जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बारे कितना कुछ बोला गया, उसे नकारा गया, उसकी नामधराई की गई, उसकी निंदा की गई। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं आज आपसे कहती हूँ, इस उपवास के दौरान में अपनी नामधराई की चिंता मत करो। नो आर्ग्यूमेंट्स, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो। अगर आपका बेटा बिगड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको सही रास्ता मिलेगा। बेटी बिगड़ी हुई है ना, प्रभु सही रास्ता मिलेगा। पति बिगड़ा हुआ ना, प्रभु उसको सही रास्ता मिलेगा। परमेश्वर क्या कहता है, हर एक चीज का सुधि परमेश्वर रखता है, पर आपको उसके साथ चलना होगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करना होगा। जो आपके साथ चीट करता है, जो आपके साथ धोखा करता है, परमेश्वर कहता है तू चुपचाप रह, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम चुपचाप रहो, युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। जब आप साइलेंट रहते हैं और आप साइलेंट रह के प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसने मेरे साथ धोखा किया, प्रभु मेरा बेटा बिगड़ा हुआ, मेरी बेटी बिगड़ी हुई है, मेरा पति सुनता नहीं है प्रभु, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि तू उसे सही कर सकता है, तू उसे ठीक कर सकता है। प्रभु मैं अपने बच्चे को, मैं अपने पति को तेरे हाथ सौंपती हूँ, और जिसने मुझे धोखा दिया प्रभु उसे भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप उसका न्याय करना, मैं उसे आशीष देती हूँ। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं करूँगी, जो करेंगे आप करेंगे। और परमेश्वर तब आपके लिए फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज मेरे प्रियो, एक तरह से अगर यूँ कहूँ, इस उपवास के पहले दिन में प्रभु आपको आज्ञा देता है, डोंट आर्ग्यूमेंट, डोंट फाइटिंग। आपको लड़ना नहीं है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वरन अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। और दाऊद ने भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया था। पता है शामूएल ने क्या कहा, जब तक वो नहीं आएगा मैं खाने के लिए नहीं बैठूंगा। उस लड़के को कोई ऑनर नहीं कर रहा था, उस लड़के को कोई इज्जत नहीं कर रहा था, लेकिन कितनी अच्छी बात है, वो इतना बड़ा प्रॉफिट आया है, इतना बड़ा भविष्यवक्ता आया है, वो उसके ऑनर के लिए खड़ा है। आपको अच्छा लगेगा ना जब प्रभु अब्राहम जब आपको स्वर्ग में पहला गेट मिलेगा आपको ऑनर करने के लिए, तब आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। 3 स्वर्ग है, तीसरे स्वर्ग तक है। तीसरा स्वर्ग में सबसे ऊपर वाले स्वर्ग में परमेश्वर है। जब आप पहला स्वर्ग एंटर करोगे ना, वहाँ आपको अब्राहम मिलेगा, और वो भी 30 साल की उम्र में। अब्राहम अंकल से मिल लेना, ठीक है। सबसे पहला स्वर्ग में अब्राहम मिलेगा आपको। आप बताओ, जब आपको वेलकम करने के लिए अब्राहम खड़ा रहेगा, आपको कैसा लगेगा? हाँ, कि अब्राहम मुझे लेने आ रहा है, हाँ, जातियों का मूल पिता। उसके बाद वहाँ से थोड़ा पार हो गए तो इसहाक को देखोगे, याकूब को देखोगे। वैसा करते करते जब आप दूसरे स्वर्ग में जाओगे, वहाँ यीशु से मुलाकात होगा। और जब यीशु आपका हाथ पकड़कर पिता के पास ले जाएगा तो कैसा लगेगा? मुझे बताना जरा। मैं तो सच कहती हूँ, मैं तो देखते रह जाऊंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो उसके चरणों में गिर जाऊंगी। जैसे हमारी संध्या दीदी कहती, जिस दिन प्रभु मुझे मिल जाएगा ना, मैं तो पागलों की तरह उसे प्यार करूंगी और तो बस उससे लिपटे रहूंगी। यीशु के ऐसा होना चाहिए दीवानगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति। जब उससे आपकी मुलाकात होगी ना, आप बेशुद्ध पड़ जाएंगे, बेशुद्ध हो जाओगे आप। इस नाशवान शरीर के लिए मेहनत मत करो, आत्मा के लिए मेहनत करो, आत्मा के लिए। परमेश्वर आज इस उपवास में आपको कमांड दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है। आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दीजिए,
बहस करना छोड़ दीजिए, निंदा करना छोड़ दीजिए, चुगली करना छोड़ दीजिए, वरन परमेश्वर को अपना लड़ाई लड़ने दीजिए। परमेश्वर के हाथ में आप अगर सब कुछ दे देते हो, प्रभु आपके घर के हालात को, आपके बच्चों को और आपके परिवार को ठीक करेगा, और सबसे बड़ी बात, वो आशीषों से आपको भर देगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो ये आज का